हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नागरिकता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। देखिए, जो भारतीय नागरिकता है इसका जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है भाग 2 में। ठीक है, तो आपको पता होगा ये संविधान है उसमें 22 भाग हैं, तो 22 भाग में से जो दूसरा भाग है उसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद से किया गया है, तो 5 से लेके 11 तक जो अनुच्छेद हैं उनमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए जो नागरिकता होती है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है एकल नागरिकता, एक होती है दोहरी नागरिकता। तो एकल नागरिकता होती है उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति एक देश में रहता है, ठीक है ना, तो जैसे कि मान के चलिए आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है, भारत में रहते हैं और भारत के किसी राज्य में आप रहते हैं, तो आपको देखा होगा आपकी जो राज्य है वहां के आप होंगे मूल निवासी, लेकिन आप कहलाएंगे कौन, भारतीय, इंडियन। ठीक है ना, तो ये होती है एकल नागरिकता, जहां पे राज्य की मान्यता नहीं होती, केवल जो एक देश होता है उसी की आपको नागरिकता मिलती है। ठीक है, और जो दोहरी नागरिकता है, ठीक है ना, जो दोहरी नागरिकता होती है इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को उस देश की तो नागरिकता मिलती है, साथ साथ वो जिस राज्य में रहता है उसकी भी उसे नागरिकता दी जाती है। ठीक है, अब जो एकल नागरिकता है इसके जो उदाहरण है वो है भारत और ब्रिटेन। ठीक है, भारत और ब्रिटेन में एकल नागरिकता पाई जाती है। ठीक है, और जो दोहरी नागरिकता है वो पाई जाती है अमेरिका में। ठीक है ना, अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसके तहत आप क्या 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला होता है जन्म के आधार पर। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है और वो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत की सीमा के अंदर जन्म लेता है तो वो व्यक्ति कौन, भारतीय कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, अगर कोई व्यक्ति विदेशों से भारत घूमने आता है, ठीक है ना, और भारत में आके उसके क्या, उसको बच्चे होते हैं, तो वो बच्चों को भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद होती है वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता। ठीक है, अगर यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी जन्म लेता है और उसके माता या पिता भारतीय हैं, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी भारत की। ठीक है, तीसरा जो आता है वो है देशीकरण। ठीक है, अगर कोई विदेशी व्यक्ति है और वो भारत में आके 10 साल तक भारत में रहता है, ठीक है ना, कितने, 10 साल तक, 10 साल तक अगर वो भारत में रहता है तो उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। किसके आधार पर, देशीकरण के आधार पर। ठीक है, इसके बाद आती है पंजीकरण के आधार पर। ठीक है, पंजीकरण के आधार पर अगर कोई व्यक्ति जो विदेशी है वो भारत में आता है और 5 वर्ष तक भारत में रहता है, ठीक है, और तो उसको पंजीकरण के आधार पर उसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, कुछ नियम वगैरह दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर आप पंजीकरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि भारतीयों के जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनको जो नागरिकता दी जाती है वो दी जाती है पंजीकरण आधार पर। ठीक है, इसके बाद जो 5वां तरीका है वो है भूमि विस्तार द्वारा। ठीक है, अगर भारत देश किसी अन्य भूमि के हिस्से को भारत में मिलाता है तो उस जो हिस्से में जो भारत में मिलाया गया है उसमें जो व्यक्ति रहते हैं उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो 5 प्रकार हैं, इन प्रकार पर किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद जो भारतीय नागरिकता है उसको खत्म कैसे की जा सकती है, ठीक है, या कैसे होती है, तो देखिए ये होती है परित्याग। परित्याग मतलब कोई व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से
भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहता है तो वो इसको त्याग सकता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर वो व्यक्ति अन्य किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो जो भारतीय नागरिकता है वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। ठीक है। इसके बाद तीसरी जो है वो है, अगर भारत सरकार चाहे तो किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता छीन सकती है। ठीक है। इसके बाद जो भारतीय नागरिकता है, तो नागरिकता पर नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। ठीक है। संसद चाहे तो जो नागरिकता है उसके जो नियम है उनमें बदलाव कर सकती है। ठीक है। इसके बाद दिसंबर 2013 में एक प्रावधान किया गया कि जो भारतीय मूल के लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं उनको कुछ शर्तों के साथ दोहरी नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो भारतीय नागरिकता का जो टॉपिक था यहाँ पे खत्म होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए।